दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 12 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, उसके यानी सॉलिड्स पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैग्नेट का, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सॉलिड को हम लोग मेनली 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड जो होते हैं वो हम उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको मैं नाम बताता हूँ इसमें पांचों के। ये जो 5 नाम हैं, पहले आप इनके नाम याद करें। पहला जो है वो है आपका डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक सॉलिड, डायमैग्नेटिक सॉलिड। जो दूसरा है वो है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जो दूसरा है वो पैरामैग्नेटिक। जो तीसरा है वो है आपका फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, याद करेंगे इसको, वो है आपका फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। जो नेक्स्ट है वो आपका है, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक। और लास्ट वाला जो है वो है फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, लास्ट वाला है फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो है मैंने आपको टाइप्स बताया। इस सॉलिड को हमने 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। चलिए डिस्कस करते हैं कि पहला वाला जो है आपका डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक होता है वो आखिर कौन सा सॉलिड्स होते हैं? तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं या सॉलिड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इन मैग्नेटिक फील्ड, या जैसे अपन इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इन मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड्स जो रहता है वो उसकी तरफ आता नहीं, बल्कि उससे क्या होने लगता है, रिपेल होने लगता है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड रिपेल। ठीक है, तो जैसे उससे रिपेल होगा और रिपेल और मूव्ड अवे, तो इस कॉल्ड। तो हमने इसकी डेफिनेशन बताया कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, तो इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहता है कि इनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब पेयर्ड में होते हैं। ये इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो डायमैग्नेटिक होते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। मैं आपको अभी एग्जांपल्स बता, तो ये आपको मैंने बता दिया सबसे सिंपल डेफिनेशन, है ना। अब जो हमारा दूसरा टाइप्स है वो है आपका, अच्छा इसके एग्जांपल्स हम काउंट कर रहे थे। तो एग्जांपल सबसे पहले होते हैं कौन कौन से, देखें। सबसे पहले आपका जो नमक है, सॉल्ट है, वो इसका मेन एग्जांपल है। फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, और इसके अलावा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। चलिए सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो टाइप है वो याद करेंगे डायमैग्नेटिक के बाद, वो है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, ध्यान दें, कि इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इन मैग्नेटिक फील्ड जो सॉलिड है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट टूवर्ड फील्ड। ठीक है, टूवर्ड जो है वो फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है ना, कॉल्ड
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉलिड, वो सॉलिड होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर फील्ड की तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या होती है, आप याद रखेंगे कि इट हैज़ एटलीस्ट कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यदि कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करता है। अब इसके हम एग्जांपल्स लिख लें, तो एग्जांपल्स क्या होंगे वो आप लोग याद कर लो, जैसे कि Cu2+ है, ठीक है, और Fe3+ है, या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है। क्योंकि देखो कॉपर क्या है 29 होता है, इसका जो लास्ट सेल होता है वो याद रखें आप लोग 3d9 होता है। तो 3d9 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर भी इसमें भी क्या रहता है 3d5 रहता है। तो 3d5 का मतलब क्या है, यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलिए अब अपने पास नेक्स्ट है, वो क्या है आपका उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो आप उसको थोड़ा सा समझने का एफर्ट लगाओ कि जो भी मेटल आयन है, ध्यान दे, जो भी मेटल आयन है, तो मेटल क्रिस्टल जो रहते हैं, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में थोड़ा सा जॉइंट होते हैं ना, तो जॉइंट होते हैं, जॉइंट टुगेदर। ये जब आपस में जॉइंट टुगेदर होते हैं तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म अ डाइपोल। एक क्या बनाते हैं, वो डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। तो डाइपोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसको कुछ डोमेन भी बोलते हैं या फिर कुछ ग्रेन्स भी बोलते हैं, ये ग्रेन्स। तो सपोज करें कि एक एग्जांपल के तौर पे ये प्लस ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, ये सब क्या कहलाते हैं, डाइपोल्स कहलाते हैं। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई यहाँ पर प्लस माइनस जो डोमेन्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम लोग डोमेन बोल दें या फिर ग्रेन्स बोल दें, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाए, ठीक है, तो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, ये जो डोमेन्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होते हैं ना, इरेगुलर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि विदाउट फील्ड डोमेन्स जो है वो क्या है, डोमेन्स आर अरेंज इन नो मैनर। वो क्या है, वो किसी भी मैनर में अरेंज नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो यहाँ पर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो डोमेन्स हैं वो डोमेन्स अरेंज इन ए ऑर्डर। तो ये क्या रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। सपोज इट, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये जो डोमेन्स है, ये 4 डोमेन्स है, ये देखिए यहाँ पर ये इन सब का प्लस पहले बन गया, ठीक है, और इनके माइनस पीछे चले गए। तो ये इस टाइप का अलाइनमेंट हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, अलाइन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो वन डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई यहाँ पर सपोज करो आप एक हॉर्स को मैग्नेट लेना पड़ेगा, ठीक है।
हॉर्स मैग्नेट का मतलब यहाँ पर एक यू शेप की एक कोई मैग्नेट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका एन पोल हो जाएगा, यहाँ पर एस पोल हो जाएगा, तो एन से एस पोल की ओर क्या होता है, एक फील्ड बन जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। अब इनका अरेंजमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि अब यदि यहाँ से हम फील्ड को रिमूव कर दें, ठीक है, यानी आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, तब भी क्या होगा, इवन देन जो सॉलिड है, सॉलिड जो है वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है। तो जब भी उसके ऊपर से हमने यदि फील्ड हटा भी दिए तब भी वो एक मैग्नेट की तरह ही वो बिहेव करेगा, कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। ये सब क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। इसके एग्जांपल्स में आपको बहुत सारे हैं, अब आप लोग निकाल सकते हो। सपोज इट जैसे Fe3+, ठीक है, और निकिल है, इसके अलावा क्रोमियम डाइऑक्साइड है, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इनका हम लोग कितना डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं, यानी इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको। तो मैग्नेटिक मोमेंटम जो है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पता कर सकते हैं, वो N+2 बोर मैग्नेटॉन से निकालते हैं ना, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए ये तो हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट रह गया है वो फोर्थ टाइप है, वो है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं, ध्यान दो, कि जब डोमेन्स, जो डोमेन्स होते हैं ना, डोमेन्स ऑफ ए मेटल, जो डोमेन्स ऑफ ए मेटल आयन अरेंज, ऐसे अरेंज होते हैं, अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, सो जो मैग्नेटिक मोमेंट है यानी म्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है, यदि 0 हो जाए, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 हो जाए अपोजिट डायरेक्शन के कारण, देन दे रिपेल, यानी वहाँ से क्या होते हैं, दूर जाने लगते हैं। दे रिपेल फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, मतलब फील्ड से ये क्या करने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक, यानी जो फेरोमैग्नेटिक है उसके अपोजिट चलती हैं, ठीक है, वो फील्ड की तरफ जाते हैं, ये फील्ड से दूर जाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब जैसे इसमें अरेंजमेंट में आपको बताऊं कैसा रहता है, जैसे यहाँ पर ये प्लस ये माइनस है, ये दूसरा ये माइनस ये प्लस है, फिर ये प्लस ये माइनस है, फिर ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और म्यू इक्वल टू हमेशा कितना आता है, 0 आ जाता है, और ये फील्ड से हमेशा क्या करते हैं, रिपेल, ठीक है। चलिए और लास्ट वाला जो रह गया अपना, वो क्या है अपना, एक मिनट, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सिंपल वे मैग्नेट होते हैं। देखो इनमें भी डोमेन्स जो है, ये जो डोमेन अपन देख रहे हैं, डोमेन्स ऑफ मेटल आयन अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी वही अपोजिट है, मतलब पहले भी यही था,
अपोजिट डायरेक्शन में ही है, जो पहले वाला भी था। इन सच अ वे दैट, इस तरह से अरेंज है दैट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। दैट यहाँ पर मैग्नेटिक जो मोमेंट है, ध्यान दें, मैग्नेटिक मोमेंट इज़ नॉट जीरो। उसमें क्या रहता है, जीरो हो जाता है, तो इसमें जीरो नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। इज़ नॉट जीरो यानी म्यू जो है इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतना डिफरेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक, ठीक है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉलिड, ठीक है। लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बाय एग्जांपल से बताऊँ, यहाँ पर एक प्लस माइनस यदि है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर यहाँ पर मतलब कुल मिला के 2 प्लस माइनस है और 1 माइनस प्लस है, ठीक है। वैसे अगेन क्या होगा, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर अगेन 1 माइनस प्लस। तो कुल मिला के इस टाइप का जो सॉलिड होगा उसका जो मैग्नेटिक, देखो ये इसको कट भी देगा तो भी क्या रहेगा, ये तो उसको बचा के रहेगा, यानी इसमें 2 अप है तो 1 डाउन, फिर 2 अप है तो 1 डाउन, यानी इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो नहीं होता है। चलिए मैं इसे एग्जांपल बता दूँ, इसके एग्जांपल बहुत कम है। Fe3O4 फेराइट है इसका एग्जांपल, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है इसका Fe3O4, बस यही इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था इसका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखे, दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।